तफसीरी तारुफ गिलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत। इस खत का मुसन्निफ पौलुस रसूल है क्योंकि ये खत पौलुस के नाम से ही शुरू होता है और पौलुस की जिंदगी के हालात बयान करता है, और इस खत में उसी मजमून की वजाहत की गई है जो उसकी जिंदगी का अपना तजुर्बा है। गिलतियों का खत पौलुस के 4 बड़े खतूत में से एक है जो दूसरे खतूत के लिए मयार समझा जाता है। यह खत नया अहदनामा की 9वीं किताब है, लेकिन पौलुस के लिखने की तरतीब के लिहाज से पहला खत है और इसके 6 अबवाब और 149 आयात हैं, और इस खत में पुराना अहदनामा की 9 आयात शामिल की गई हैं। इस खत के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा पहले 2 अबवाब पर मुश्तमिल है जो पौलुस की रसालत और जिंदगी का हाल और पतरस और बरनबास की मुलामत और हाल बयान करता है। दूसरा हिस्सा दूसरे और तीसरे अबवाब पर मुश्तमिल है और निजात का हाल बयान करता है, और तीसरा हिस्सा 5वें और 6ठे अबवाब पर मुश्तमिल है और फजल के नताइज, मसीही आज़ादी और पाक रूह के फल का बयान करता है। ये खत किसी एक शहर या कलीसिया को नहीं बल्कि बहुत सी कलीसियाओं को लिखा गया। गिलतियों 1:2 के मुताबिक ये खत गिलतिया की कलीसिया को लिखा गया, और गिलतिया एशियाई कोचक मौजूदा तुर्की का वो इलाका था जहां 275 कबल अज मसीह में गाल नस्र के लोग गालिया मौजूदा फ्रांस से आकर आबाद हुए, और 64 कबल अज मसीह में इस इलाका को रोमी सल्तनत का हिस्सा बना लिया गया, और 25 कबल अज मसीह में इम्तियाज बादशाह की मौत के बाद कैसर यूलियस ने इसे रोमी सल्तनत का सूबा बना लिया। इस इलाका के वो तमाम शहर जिनमें पौलुस ने अपने पहले तबलीगी सफर में काम किया, मसलन लुस्रा, डरबे, अकनीम और एंताकिया, इसी सूबा से ताल्लुक रखते थे, और ये खत उन्हीं शहरों की कलीसियाओं को लिखा गया। ये खत 48 ईस्वी में लिखा गया क्योंकि पौलुस अपनी तब्दीली के 14 बरस बाद यरूशलेम जाने का जिक्र करता है, और हम तारीखी रोह से जानते हैं कि पौलुस 35 सन में तब्दील हुआ, और गिलतियों 1:2 के मुताबिक इसका मतलब ये हुआ कि पौलुस 49 ईस्वी में यरूशलेम गया, और इसलिए भी ये दुरुस्त हो सकता है कि यरूशलेम की पहली कॉन्फ्रेंस 49 में ही हुई थी और इसमें पौलुस रसूल मौजूद था। एमाल 15 बाब 12वीं आयत, और यह खत इस कॉन्फ्रेंस से पहले लिखा गया। गिलतिया की कलीसियाएं पौलुस रसूल के पहले मिशनरी सफरों के दौरान कायम हुई जो पौलुस ने 46 सन से 48 सन के दौरान किए थे, और इन कलीसियाओं में यहूदी और गैर यहूदी मसीही दोनों शामिल थे, और इनमें इख्तलाफात पैदा हो गए थे क्योंकि यहूदी मसीही गैर कौम में से ईमान लाने वाले मसीहियों को यहूदी रस्म और रवाज पर अमल करने पर मजबूर करते और जोर देते थे, जबकि गैर कौम में से ईमान लाने वाले मसीही इंसानी हिकमत और इल्म पर जोर देते थे। और जब पौलुस अपने पहले मिशनरी सफर के बाद एंताकिया में था तो उसे बताया गया कि गिलतिया की कलीसियाओं में यहूदियत पसंद मसीहियों ने ये तालीम फैला दी थी कि गैर कौम में से ईमान लाने वाले मसीहियों को निजात हासिल करने के लिए ईमान के साथ साथ खतना भी करवाना और यहूदी शरीयत पर अमल करना भी ज़रूर है, क्योंकि ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने पौलुस की रसालत पर भी शक किया और उसे अदना किस्म का रसूल कहने के अलावा उसकी खुशखबरी को भी नाकाबिल कबूल करार दे दिया, और इसीलिए पौलुस ने अपने दूसरे मिशनरी सफर पर जाने से पहले ये खत गिलतिया की कलीसियाओं को लिखना जरूरी समझा। अगरचा गिलतियों का खत अबवाब और आयात के लिहाज से छोटा है, मगर ये कलीसिया के अहम मसाइल पर रोशनी डालता है, मसलन पौलुस की रसालत, ईमान से रास्तबाजी, शरीयत का मुकाम और मसीही आज़ादी, और इसीलिए इस खत को कलीसिया का मैग्नार्टा कहते हैं।
یہ خط پولس کی تبدیلی اور پہلے بشارتی سفر کے درمیانی عرصہ پر خاص روشنی ڈالتا ہے۔ مثلاً پولس رسول کے عرب جانے کا ذکر پولس کے اور کسی خط میں یا کسی دوسری کتاب میں نہیں کیا گیا، اور اس خط میں یہ بھی درج ہے کہ انطاکیہ میں پولس نے پطرس اور برناباس کی ریاکاری پر انہیں ملامت کی کہ وہ عام طور پر تو غیر قوم والوں کے ساتھ کھایا کرتے تھے مگر یہودیوں کے سامنے مختونوں سے ڈر کر باز رہتے اور کنارہ کرتے تھے۔ گلتیوں 2 باب 11-14 آیات۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل آپ سبوں کے ساتھ ہوتا رہے۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے تاکہ خداوند کے فضل سے اس طرح کی اور ویڈیوز بناؤں اور آپ کے ساتھ بانٹتا رہوں۔ مسیح میں آپ سبوں کی سلامتی ہو، آمین۔